डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी नवीन एवं पुराने छात्र एवं छात्राओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती है। आज हमारे सामने लाइव स्टूडेंट एकदम फ्रेशर जो 4 महीने लगभग कोचिंग पूरा कर चुके हैं, ये अपनी कुछ बातों का हमसे शेयर करना चाहती हैं। और वह है कि इन 4 महीने पढ़ने के बाद 31 दिसंबर 2020 को हमने सभी बच्चों से कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट लिए। उन टेस्ट में इनको कुछ परेशानियां आई हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सी नर्वस हुई। उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। तो बताइए क्या परेशानी है? सर, हम छात्रों की ये परेशानी है कि अगर हमें उत्तर आ रहा है, हम बता नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है बार बार अगर उन चीज़ों पे काम करता है, जिन विषयों पे बार बार काम करता है, तो उन विषयों का वह एक्सपर्ट बन जाता है। यद्यपि वह ABCDEFG नहीं जानता है, क ख ग घ भी नहीं जानता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों पर बार बार अगर काम करता है, बार बार अगर काम करता है, तो फिर उन चीज़ों को वह कर लेता है। तुम्हारे समस्याएं बहुत सारे छात्रों की समस्याएं हैं, लेकिन इसको दूर करने का एक ही तरीका है, उसी चीज़ को तुम बार बार करो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। अगर तुम क्वेश्चन पेपर खोल करके पढ़ रही हो तो पढ़ने के बाद उस प्रश्न को देखो कहाँ का है। फिर अगर तुमको उत्तर आ रहा है फिर भी गलत हो रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि आवश्यकता से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्योंकि मिडिल स्टूडेंट को आवश्यकता से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर मजबूर होकर के वह प्रश्न तुम्हारा सही होगा। अपनी गलतियों को बार बार, पहली बार जैसे खाना बनाया जाता है, एक रोटी ही हम बनाते हैं तो मेरे हाथ जल जाते हैं तवे के ऊपर, लेकिन हम बाद में देखिए हमारे हाथ कभी जलते नहीं हैं। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बाद हमारे हाथ नहीं जलते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पे है। शुरू में प्रश्न गलत होते हैं और उसकी वजह से अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रश्न वो गलत होते चले जाएंगे। अगर लगातार अभ्यास करेंगे तो फिर आपके प्रश्न सही होते चले जाएंगे। संक्षेप में, अभ्यास की कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर लिखित परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में OMR शीट भरते समय अगर हम भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, OMR शीट की गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से। अभी जब बिहार सिविल जज के एग्जामिनेशन में बच्चे गए थे वहाँ पे, तो 4 दिसंबर के आखिरी क्लास में मैंने बच्चों से कहा था कि देखिए, यह भी गलती ना होने पाए, OMR शीट की गलती ना होने पाए। OMR शीट में किसी प्रकार से आप गलत ना भरिए। जो भी आपके क्वेश्चन हों और जो आंसर हों उसको टिक करके फिर OMR शीट में भरिए। चाहे शुरू में भर लीजिए चाहे लास्ट में भर लीजिए। लेकिन बच्चों ने इसे बड़े हल्के में ले लिया और लगभग ज़्यादातर बच्चे उसमें सही भरे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे OMR शीट में गड़बड़ भर दिए। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर उनका मिस हो गया। यहाँ भी इनको भी सही करने का तरीका है कि गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइफ में कोई गलती एक बार हो गई है तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ जितना ही कम होगी उतने ही आप सुपरस्टार जल्दी बन जाएंगे। अगर गलतियाँ रिपीट करेंगे तो फिर आगे सफलता में परेशानी आएगी। जुडिशरी क्षेत्र के सारे छात्र छात्राओं की जो मेरा अनुभव है, 25 साल से मैं देख रहा हूँ, वो यही है कि वो अपनी गलतियाँ करने के बाद उन गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर गलतियाँ रिपीट हो जाती हैं। जब गलतियाँ रिपीट हो जाएंगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात हमें गलतियाँ हमारी जो हो रही हैं उनको हम नोट करें और उन गलतियों को ना करें। कोई नई गलती अगर आती है तो फिर आगे हम दूर करें, तो धीरे धीरे गलतियां अपने आप कम होंगी। इसीलिए देखिए, जैसे ट्रेनों में राजधानी के ड्राइवर अलग रखे जाते हैं, पैसेंजर के अलग, मालगाड़ी के अलग, जो जैसे जैसे स्पीड जिस क्षेत्र का बनता जाता है उसी क्षेत्र में उसको रखा जाता है। इसी तरीके से देख लीजिए, दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल के
डॉक्टरों की एक अलग क्वालिटी है क्योंकि उनके हाथ बहुत साफ हैं, बाकी डॉक्टरों की क्वालिटी अलग है। तो जितना ही अपने हाथ में सफाई आएगी और जितनी जल्दी सफाई आएगी उतने ही जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। गलतियां आपसे जो हो रही हैं उसको दूर करने का तरीका मात्र यही है, आप निरंतर अपने गुरु जी की क्लासों को देखें और उनके रैंडम टेस्ट को अटेंड करें, उनके मौखिक प्रश्नों को इग्नोर ना करें, देने के लिए सदैव तत्पर रहें। और जो भी वो 2-4 प्रश्न का टेस्ट हो, 10 प्रश्न का, 20 प्रश्न का, 100 प्रश्न का, उस टेस्ट में सदैव सम्मिलित रहें। और जब तक कंपटीशन दे रहे हों तब तक किसी अन्य विषयों का फालतू फार्म ना भरें, निरंतर उस पर अभ्यास करें, तो आपकी सफलता यथाशीघ्र मिल जाएगी। जी सर। तो इसके अलावा और कोई प्रश्न आपका? नो सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।